हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट के कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे प्रिपरेशन किया जाए फर्स्ट ग्रुप का, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपका स्कोर करें। सबसे पहले मैं सुपर प्रॉप्स का थैंक्स बोलना चाहता हूं कि सुपर प्रॉप्स के एक टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम अपने घर हैं, आप अपने घर हैं, हम आपके घर के पास पहुंच जाते हैं, आपके कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं और आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप बहुत ही सस्ते रेट में, इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली दूसरे कहीं पे भी आपको क्लासेस अवेलेबल नहीं है और इतनी अच्छी क्वालिटी की क्लासेस अवेलेबल आपके पास नहीं है। ठीक है, तो हम आज प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे आज आपके साथ, हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कि आपका जो सीएमए इंटरमीडिएट में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रिपरेशन कैसे किया जाए, 100% मार्क्स आपको कैसे स्कोर किया जाएगा, 100% मार्क्स आपको कैसे स्कोर किया जाएगा। बहुत आसान तरीका है, मैं एक मेथड आपको समझाऊंगा जिस मेथड से आपको 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और वो बहुत इजी तरीका है। आपका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा है, आपको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू नो द कंसेप्ट इन वेरी वेल मैनर। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करने के बाद आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए। हर एक कंसेप्ट पे मैं आज एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी बताऊंगा। कंसेप्ट बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करने, कंसेप्ट बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने। अब जैसे मेरे वीडियो में आपने कंसेप्ट को पढ़ा, ठीक है, और कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आप कंसेप्ट बेस क्वेश्चंस किया, तो सबसे पहले इस कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन मेरे वीडियो के साथ आपने स्टडी किया, क्लासेस के साथ स्टडी किया। उसके बाद आप सेम क्वेश्चंस को आप रिपीट करें सेम क्वेश्चन को रिपीट विदाउट सीइंग सॉल्यूशन। आप बिना सॉल्यूशन देखे आप रिपीट करें, बिना सॉल्यूशन देखे आप इसको बनाइए। तो उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और बिना सॉल्यूशन को देखे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करनी चाहिए, इसके बाद आपको आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने ICMAI आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया हुआ है, स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल में आपकी बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बहुत सारा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। आप उस इलस्ट्रेशन को, स्टडी मटेरियल की सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया उस सॉल्यूशन को नहीं देखिए, उस इलस्ट्रेशन को आप मेरे कंसेप्ट के बेसिस पे आप उसको बनाइए। उस इलस्ट्रेशन को, जो सीएमए इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशन की क्वेश्चंस जैसे मैंने कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है, एग्जैक्टली उसी कंसेप्ट पे आप उस सारे इलस्ट्रेशन को बनाइए। आप सेल्फ बनाइए, सेल्फ 1 और 2 टाइम बनाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको एक बार में हो जाएगा। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 2-3 टाइम्स आपको बनाइए। अब अगर आप ऐसे 3-4 स्टेप्स अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको 100% मार्क्स लाने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप किसी भी सिचुएशंस में आप बहुत अच्छे तरीका से पास कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीका से। तो क्या क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखिए,
उसके बाद कंसेप्ट के साथ साथ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप बनाइए। पहले आप वीडियो के साथ बनाइए, फिर वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बंद करके सेल्फ सारी क्वेश्चंस को बनाइए। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप अपनी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से जितने भी इलस्ट्रेशंस है, जैसी मैंने कंसेप्ट समझाई है उस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनाइए, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। और ये सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप समझिए वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आउट ऑफ दिस कोर्स होगा, आउट ऑफ दिस। सबसे पहला मेरी वीडियो की सारी क्वेश्चंस बनाइए और साथ साथ आप अपनी ICMAI का जो भी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया उसका क्वेश्चन बनाइए। अब मैं अपनी वीडियो में तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराया हुआ है। अब यहाँ पे जो ICMI का जो क्वेश्चंस है, मैंने आपको HL गुप्ता मैथ्स करके एक यूट्यूब में चैनल है, यूट्यूब में जाइए और यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशन सोल्व किया गया है, सारी इलस्ट्रेशन सोल्व किया गया है। मटेरियल तो मटेरियल का प्लेलिस्ट में देखिएगा, लेबर तो लेबर की प्लेलिस्ट में देखिएगा, ओवरहेड तो ओवरहेड की प्लेलिस्ट, सारे चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और वहां पे आप ये देख सकते हैं, वहां पे ये कर सकते हैं, ICMI का स्टडी मटेरियल से वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करनी है, उसके बाद ये यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। Thereafter you will get 100% marks. No one question will come in your exam which you have not appeared first. आप पहले appear हुए रहेंगे, अब वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। Most of the questions come from your study material. To solve your study material, you must have to know the concepts. After knowing concept, your study material will be solved, and you will have a very good confidence to appear for your exam. ठीक है ना बेटा। अब चलिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ, आपकी ये स्टडी मटेरियल कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए मैं मटेरियल कॉस्टिंग बताता हूँ। मटेरियल कॉस्टिंग हम डिस्कस करते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग का एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ ऐसे होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का? इसका मतलब होता है कि हम जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं, व्हाट शुड बी ऑर्डर साइज, व्हाट शुड बी ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज आपके पास क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी ऑर्डर साइज, so that your ordering cost का मतलब होता है जो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं उसकी कॉस्ट। जितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार आपकी कॉस्ट लगेगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या किया जाता है, ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट जो मटेरियल लाया जाएगा तो उसको हैंडल करके लाया जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस सारी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट, जैसे सपोज कीजिए कलकत्ता से आप मटेरियल इंपोर्ट मंगाना चाह रहे हैं तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसकी कॉस्ट, कलकत्ता का सप्लायर अपने कार्टेज में रखकर उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में लेकर आएगा, उसका कॉस्ट, फिर ट्रांसपोर्ट में अनलोड करेगा, फिर लोड करेगा ट्रांसपोर्ट में, फिर वहां से हैंडल करके लाया जाएगा मटेरियल। ये सारी कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाता है। So that your ordering cost plus carrying cost should be minimum,
मिनिमम आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब कैरिंग कॉस्ट में क्या हो सकता है, कैरिंग कॉस्ट में क्या हो सकता है, मटेरियल को होल्ड करेंगे, कैरी करेंगे, ताकि प्रॉपर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करे, प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करे, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करे, उसको क्या कहा जाता है, कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है उसको, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। मटेरियल को प्रॉपर हम स्टॉक में रखते हैं तो वेयर हाउसेज का कॉस्ट, स्टोरमैन का कॉस्ट, हीटिंग लाइटिंग का कॉस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे कॉस्ट को क्या कहा जाता है, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है, दिस इज द कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है, कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम, तो दैट इज द ईओक्यू। और ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ईओक्यू इक्वल टू रूट अंडर 2AO ऑब्लिक सी, ये सारी डिटेल्स में आपको बताई गई है, ठीक है ना बेटा, सारी डिटेल्स में आपको बताई गई है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रूट अंडर 2AOC। अब आप देखिए, आप यहाँ पे यो क्यू इक्वल टू, मैंने बताया आपको यो क्यू इक्वल टू रूट अंडर 2AO ऑब्लिक सी। ए मीन्स क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। C means carrying cost, cost per unit per annum, per unit per annum होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक, मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और उस कंसेप्ट बेस से क्वेश्चन करके आपको कैसे स्टडी करनी है उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरी बात है, आपको कभी भी कोई डाउट्स आता है तो मेरा फोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और मेरा फोन नंबर है 8920730907 और व्हाट्सएप नंबर है 193126066737। तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी डाउट्स को हमेशा बताने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी डाउट्स को हमेशा बताने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरी बात है कि आपकी मैंने कंसेप्ट पहले बताई है, कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कराया है एग्जांपल देकर, फिर आपका स्टडी मटेरियल का भी सारी क्वेश्चन हमने सोल्व किया हुआ है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ईच एंड एवरी आपकी स्टडी को मैंने, ईच एंड एवरी थिंग्स को मैंने फॉलो किया हुआ है और उसके बेसिस पे हम आपका 100% प्रिपरेशन करके आपको देंगे, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जैसे ये वाला एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी में एनुअल रिक्वायरमेंट आपको कितने की जरूरत पड़ती है, 20,000 रॉ मटेरियल, 20,000 kg रॉ मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, ओ से रिप्रेजेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹1873 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको ₹3 है पर यूनिट पर एनम बोलता है ये, और यहाँ पे पर ऑर्डर 1873 पर ऑर्डर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैलकुलेट ईओक्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स, इंटरप्रेट्स द रिजल्ट्स। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, प्रूफ विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बेस पे हमें प्रूफ कीजिए। तो ईओक्यू फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या हो सकता है, ईओक्यू निकालना है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √2AO ऑब्लिक सी। तो ईओक्यू इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बताइए, अब बहुत सिंपल तरीका है, अब बहुत डिटेल में तो हमने कंसेप्ट समझाया हुआ है। 2A के प्लेस पे कितना लिखा जा सकता है, 20,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1873 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, 2 into 20,000 into 1873
डिवाइडेड बाई 3। तीस 1875 है यहाँ पे, 73 नहीं है, 75 है यहाँ पे, 1875। तो ये आपका कितना कैलकुलेट करेंगे, 5000। इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, अब सुनिए आप। हमें टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिए, हमें 20,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए। हम इसको परचेज कर सकते हैं 4,000 पर केजी परचेज कर सकते, 4,000 ऑर्डर परचेज कर सकते हैं, 5,000 केजी ऑर्डर परचेज कर सकते हैं, 8,000 केजी ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। तो हमें कौन सा ऑर्डर परचेज करना चाहिए जिसपे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों आपको कम होनी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों आपका मिनिमम होना चाहिए। ये कौन सा ऑर्डर परचेज करें, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है, ईओक्यू कहता है कि 5,000 ऑर्डर करना चाहिए, 5,000 ऑर्डर करना चाहिए। क्यों, 5,000 पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या है, इससे चाहे ज्यादा ऑर्डर करे, इससे चाहे कम ऑर्डर करे, उस दोनों पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरप्रिटेशन जो हम बताएंगे, इंटरप्रिटेशन आपको बता रहे हैं हमारे पास क्या हो सकता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 5,000 kg means if we place order for purchasing 5,000 kg raw material, then ordering cost plus carrying cost is lower than any other order any other order size of raw material. Order size of raw material, that is, if order size of raw material is more than 5,000 or less than 5,000, ordering cost less than 5, then ordering cost plus carrying cost is higher than 5,000। कहने का मतलब ये होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट हायर देन 5,000। वो हमें प्रूफ करके मैं बताऊंगा। अब प्रूफ करके कैसे बताऊंगा, अब देखिएगा यहाँ पे एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, किस पे लगता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर। दूसरा, कैरिंग कॉस्ट
is calculated on average inventory, एवरेज इन्वेंट्री। इसमें अभी आपको प्रूफ कर रहा हूं मैं, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। अभी एवरेज इन्वेंट्री में यही लिखिए, प्लस सेफ्टी स्टॉक भी होता है, सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब मैं प्रूफ करके बताता हूं, इसको आप देखिए। आप प्रूफ, यहां पे मैं ऑर्डर साइज ले रहा हूं, हमारे पास यो क्यू वाली ऑर्डर साइज क्या है 5000, एक यो क्यू से कम 4000 ले रहा हूं, एक यो क्यू से ज्यादा 6667 ले रहा हूं, एक इससे ज्यादा एक इससे कम। अब आपको यहां पे क्या हो जाएगा ऑर्डर साइज, अब नंबर ऑफ ऑर्डर लिखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर 20,000 डिवाइडेड बाय 4000, 20,000 डिवाइडेड बाय 5000, 20,000 डिवाइडेड बाय 6667, तो ये 5 हो जाएगा, ये आपकी 4 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। एवरेज इन्वेंट्री हम लिखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री 4000 डिवाइडेड बाय 2 हमारी क्या हो जाएगी 2000 हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 2 2500 हो जाएगा, 6667 डिवाइडेड बाय 2 3334। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे बताइए आप, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर 5 है, तो 5 इंटू 1875, एक ऑर्डर का 1875 क्वेश्चन में दिया था, 4 इंटू 1875, 3 इंटू 1875 ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। अब दूसरा हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तो जितनी एवरेज इन्वेंट्री है उसको 3 से, जितनी एवरेज इन्वेंट्री है उसको 3 से, जितनी एवरेज इन्वेंट्री है उसको 3 से, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹3 था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1875 था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1875 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9375, और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल आपका रुपीज में, ये भी आपका रुपीज में है, ये भी आपका रुपीज में है, यहाँ पे 6000 हो जाएगा, तो 15,375 है, 15,375, यहाँ पे 7500 हो जाएगा, ये भी 7500 हो जाएगा। ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होता है, जो कंसेप्ट में समझाई गई है बहुत अच्छे से। तो ये हो जाएगा 15,000, और यहाँ पे कितनी होगी इंटू 3 5625 और 3334 इंटू 3 करेंगे तो 10,002, सॉरी 10,002, तो ये हो जाएगा 15,627, 15,627। तो यहां पे हमने क्या देखा, ईओक्यू से अगर हमने कम ऑर्डर प्लेस किया फिर भी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट 15,000 से ज्यादा है, जो ईओक्यू पे 15,000 है। ईओक्यू से
ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया, फिर भी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या है, 15,000 से ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा है। तो यह एक आपकी ऑर्डर साइज है, जिस ऑर्डर साइज पे ईओक्यू एक ऑर्डर साइज है जो मटेरियल परचेज करते हैं, जिसपे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होता है। दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट को समझा, कौन सी कंसेप्ट को समझा, मटेरियल कॉस्टिंग की कंसेप्ट को समझा, मटेरियल कॉस्टिंग की कंसेप्ट को समझा। अब उस कंसेप्ट में कौन सा कंसेप्ट था, ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब क्या होता है, हम मटेरियल परचेज करेंगे तो कितनी लॉट साइज में परचेज करेंगे, जिस लॉट साइज में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो, और वो दोनों का सम करने पे सबसे लोएस्ट हो, दूसरी ऑर्डर साइज से, दूसरी ऑर्डर साइज से सबसे लोएस्ट हो। तो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग इज आस्किंग फ्रॉम दिस कंसेप्ट्स। ओके बेटा, तो इस तरह हमने आपको स्टडी के तरीके बताए, और सीएमए को कैसे क्लियर किया जाएगा उसका भी तरीका बताया। और थैंक्स बोलिए सुपर प्रॉस को कि इतनी चीप रेट में, इतनी कम कॉस्ट में आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, थैंक यू क्लास।